सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सीबीआईसी ने 6 सितंबर 2021 को जो रिवोकेशन का एक्सटेंशन दिया गया है उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन और सर्कुलर जो है वो इशू किया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन व्यू ऑफ नोटिफिकेशन 34। ये जो नोटिफिकेशन 34 आया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि रिवोकेशन का पीरियड जो है उसे अब एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन 34 है इसके बाद काफी सारी कंफ्यूजन लोगों में आ रही थी कि इसका जो ये एक्सटेंशन दिया गया है ये किन सिचुएशंस में लागू होगा और किन सिचुएशंस के लिए ये एप्लीकेबल किया जाएगा। तो अब यहाँ पर इस सर्कुलर में बताया गया है इन ऑर्डर टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेड नोटिफिकेशन फॉलोइंग सर्कुलर फॉर दिस एक्सटेंशन हैज बीन इशूड। सबसे पहला पॉइंट इसमें कवर्ड है कि एप्लीकेशंस कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सेड नोटिफिकेशन, यानी कि किस सिचुएशंस में आप अपना एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन इस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में फाइल कर सकते हैं। इसके लिए बताया गया है द सेड नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड that where the due date of filing of application for revocation of cancellation of registration falls between 1st March 2020 to 31st August 2021, the time limit for filing of application for revocation of cancelled GST is extended till 30th September 2021। ये पॉइंट आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा कि 1 मार्च 2020 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच अगर आपका ड्यू डेट फॉल कर रहा है रिवोकेशन को फाइल करने के लिए तो आपको एक्सटेंशन दिया गया। Accordingly, it is clarified that the benefit of the said notification is extended to all the cases where cancellation of registration has been done for reasons of non return of filing, क्योंकि क्लॉज बी और क्लॉज सी जो है उसी की बात करता है। ये जो नोटिफिकेशन 34 आया था इसका कंप्लीट एनालिसिस अगर आपने टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर रखी है तो सितंबर महीने में आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर हमने किया है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स ले सकते हैं, सैंपल कॉपी की डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताया गया है इट इज फर्दर clarified that the benefit of notification would also be available in those cases which are pending with the appellate authority। इन सारे situations को इस सर्कुलर के अंदर क्लैरिफाई किया गया है पॉइंट वाइज। तो उस पॉइंट पे डायरेक्टली चलते हैं जहां पर ये क्लैरिफिकेशन जो है आपको 30 सितंबर तक यूज करनी है। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हैज नॉट बीन फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। पहला सिचुएशन ये है कि आपका एप्लीकेशन जो था रिवोकेशन का वो 1 मार्च 20 से लेके 31 अगस्त 21 के बीच फॉल कर रहा था, लेकिन आपने अभी तक उसे नहीं फाइल किया है, तो आप इस एक्सटेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। In such cases, the application for revocation can be filed up to the extended timelines as provided via the said notification. Such cases also cover, अब इसके अंदर वो कवर भी हो जाएंगे केसेस जिसमें कि अपील फाइल किया गया था फॉर द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन एंड द अपील हैज बीन रिजेक्टेड। हो सकता है आपका नंबर कैंसिल हो गया हो, आपने रिवोकेशन नहीं डाला लेकिन उस कैंसिलेशन के अगेंस्ट आप चले गए अपील में और वहां से अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है, तो भी आप एक्सटेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा सिचुएशन है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड एंड व्हिच आर पेंडिंग विद द प्रॉपर ऑफिसर। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन कर रखा है लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है तो भी ये एक्सटेंशन जो है उस पे अप्लाई हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन वाज फाइल्ड but was rejected by the proper officer and taxpayer has not filed any appeal against the rejection। आपका नंबर कैंसिल हुआ, आपने
रिवोकेशन डाला, रिवोकेशन भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आपने रिवोकेशन जो रिजेक्ट हुआ उसके अगेंस्ट अपील डाली हुई है। इन सच केसेस टैक्स पेयर मे फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन। तो अपील रिजेक्ट होने के बाद भी आप अब नया एप्लीकेशन लगा सकते हैं इस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में। एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज फाइल्ड। रिवोकेशन एप्लीकेशन आपने फाइल करी, द प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्टेड, आपने एप्लीकेशन जो डाला उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अपील आपने फाइल करी रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट और वो अपीलेट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है। तो अपीलेट अथॉरिटी व्हाइल डिसाइडिंग द केस इस एक्सटेंशन को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर जो है अब पास करेगी। Application for revocation of cancellation was filed. The proper officer rejected and the appeal has been decided. यानी कि अब रिवोकेशन तो रिजेक्ट हो गया, अपील में गए, अपील का भी ऑर्डर आ गया, वो भी आपके अगेंस्ट आया। इन सारे सिचुएशंस के होने के बाद भी अब आपको बताया गया है कि टैक्स पेयर में फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन एंड द ऑफिसर शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा कि आप अपना रिवोकेशन जो है एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर डाल सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है इट मे बी रिकॉल्ड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 proviso to subsection 1 of section 30 of the CGST Act has been inserted which provides for extension of time limit for the purpose of filing revocation application। सेक्शन 30 के अंदर आपको ये प्रोविजो डाला गया था 1 जनवरी 2021 इफेक्टिव से कि आप 30 डेज के पीरियड को फर्दर 30 डेज एक्सटेंड करा सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर, और उसके बाद फर्दर 30 डेज जो है वो कमिश्नर के पास पावर है कि आपके लिए टाइम एक्सटेंड कर दी जाए। अब यहां पर दूसरा डाउट ये आया कि वेदर द सेड नोटिफिकेशन हैज एक्सटेंडेड द ड्यू डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी कि ये जो 30 सितंबर की डेट है, क्या इस 30 सितंबर के बाद भी ये 30 डेज जो एक्स्ट्रा मिलते हैं एडिशनल कमिश्नर के पावर से और कमिश्नर के पावर से 30 डेज वो भी एप्लीकेबल किए जाएंगे या नहीं। इसके लिए यहां बताया गया है इट इज क्लैरिफाइड दैट जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो चुका था और वो टाइम लिमिट फॉर कैंसिलेशन ड्यू हो चुका था 1 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020। प्रोविजन लागू हुआ है 1 जनवरी से, इसीलिए 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर एक पीरियड होगा जिसके लिए आपको इसमें 30 डेज के अलावा और कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यानी कि आपके लिए जो पीरियड है वो 30 सितंबर तक एक्सटेंड रहेगा। और दूसरे सिचुएशन में जहां पर 30 डेज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट लैप्स्ड एज ऑन 1 जनवरी, यानी कि जिस दिन से ये प्रोविजन लागू हुआ लेकिन आपका रिवोकेशन का टाइम पीरियड 1 जनवरी 2021 के बाद फॉल करता है, तो आपके लिए क्या होगा। इसके लिए यहां बताया गया है where the time period of 90 days since cancellation of registration has elapsed by 31st August। 90 दिन की जो टाइम पीरियड है वो 31 अगस्त तक अगर खत्म हो रही है, द टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन शैल बी एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका 31 दिसंबर 20 तक है तो 30 दिन माना जाएगा। 31 अगस्त 2021 का आपका पीरियड तभी माना जाएगा जब आपका रिवोकेशन ड्यू हो चुका है 1 मार्च 21 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच। Where the time period of 60 days since cancellation of registration has elapsed by 31st, the time limit to apply for revocation of cancellation shall extend up to 30 September with the extension of time limit by another 30 days। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई कि 90 दिन का टाइम पीरियड आपको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए दिया जाता, लेकिन अगर वो 60 डेज का पीरियड ही 31 अगस्त तक है तो 30 सितंबर के बियॉन्ड एडिशनल 30 डेज जो है आपको मिलने वाले हैं। यानी कि 30 अक्टूबर मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं कि आप अपना रिवोकेशन जो है विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर
कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन और सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए। और अगर 30 दिन आपका सिर्फ इस पीरियड में फॉल कर रहा है तो बियॉन्ड 30 डेज यानी कि 60 डेज 30 सितंबर के बाद भी आप इस एक्सटेंशन का बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है ये इशू कर दिया गया है, जो कि आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा।